आगे पढ़ने से पहले आपको बताते हैं आज की एक खास तस्वीर। विदेशों में पाकिस्तानी नेताओं का अपमान तो होता रहता है। इस बार पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर की भारी फजीहत हुई है। फजीहत किस तरह की वो देखिए। अमेरिका पहुंचे मुनीर को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। जिस होटल में मुनीर ठहरे हैं उसके बाहर मुनीर के खिलाफ नारेबाजी हुई है। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी लोगों ने मुनीर को कातिल बताया है, लेकिन मुनीर इस घोर अपमान के बावजूद अपनी नाक ऊंची किए घूम रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लंच पर बुलाया है। गीदड़ गीदड़ गीदड़, shame on you, Asim Munir. Shame on you, Asim Munir. Shame. वो कहते हैं ना, पाकिस्तान को शर्म है कि आती नहीं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार वॉशिंगटन से जुड़ रहे हैं ललित झा। ललित जी, इस समय क्या स्थिति है, क्या कहेंगे इस यू टर्न पर और इस पाकिस्तान की बेइज्जती पर? अभी कुछ ही मिनट पहले जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो अभी व्हाइट हाउस में आए हैं और अभी लंच प्रारंभ होने वाली है उनकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। जहाँ तक यू टर्न की संभावना आप कह रहे हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी उनके पीछे क्या मंशा है, क्यों उन्होंने इनवाइट किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, वो तो खुद ही बताएंगे। बट जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो व्हाइट हाउस से एक स्पोक्स पर्सन ने हमें बताया है, उन्होंने इसलिए इनवाइट किया कि जो आर्मी चीफ है वो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। उनका कारण ये है, वो ये मानते हैं कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें साउथ एशिया में, इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक न्यूक्लियर वार हो सकता था उसको रुकवाया है और शांति लाने की कोशिश की है। बट इसके पीछे मेरा अपना एनालिसिस ये है कि जब वो भारत के हाथों पिट रहे थे, तब उन्होंने अमेरिका और कई राष्ट्रों के बीच के पास जाके गुहार लगाई थी कि हमें भारत से बचाओ। उस समय भारत ने उन लोगों की बात सुनी है और एक टेम्पररी सीज फायर किया। उसी का वो धन्यवाद करना, शुक्रिया अदा करना यहाँ आना चाहते हैं। भाई, मुझे यही लगता है। यू टर्न की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा यू टर्न है। हालांकि एक डिप्लोमेटिक को जरूर है, इससे पहले इस तरह की चीजें हुई नहीं है। एक जो स्टेट के हेड है वो नहीं है, उसके बावजूद भी उनको व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया गया है। बहुत ही कम होता है, बट इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण मुझे लगता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देखते हैं? एक और उनको बुलाना, उसके बाद यू टर्न करना और फिर कहना कि अब नोबेल पीस प्राइज की तैयारी हो रही है। ये तो उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। ये टेम्परेरी चीज है, ये अभी की क्षणिक रीजन कह सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म रीजन है कि उनका पाकिस्तान और चीन के बीच में जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में एक डेफिसिट क्रिएट किया जाए। मुझे लगता है वही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है, कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि अमेरिका को पाकिस्तान की थोड़ी सी मदद चाहिए जब वो ईरान के खिलाफ अटैक या मिलिट्री एक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पिछले कई दशकों से यूएस को देख रहे हैं, कूटनीतिक तौर पर इसका क्या महत्व होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत, पाकिस्तान और यूएस के लेकर? अभी थोड़ी देरों बाद पता चलेगा। अभी तो आज लंच ही है, उसके बाद पता चलेगा कई महीनों के बाद जो यूएस की क्या एक्टिविटीज होती हैं, इसके बाद क्या एक्शंस लेते हैं, राइट। और पाकिस्तान किस तरह से एक्टिविटीज करता है, क्या पाकिस्तान टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसके अलावा इस मीटिंग्स के बाद हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि भारत ने क्लियरली अमेरिका को और दूसरे राष्ट्रों को बता चुका है कि वो अगर उसको लगेगा कि कहीं पे भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है तो वो प्रिवेंटिव स्ट्राइक भी कर सकती है, राइट। वो देखते हैं कि इसके बाद क्या एक्शंस पाकिस्तान की एक्टिविटीज करती हैं और अमेरिका क्या एक्शन लेता है। लेकिन एक राष्ट्रपति का सेना के अध्यक्ष से मिलना और फिर वो बातचीत करना, आपको लगता नहीं है कि समथिंग इज फिशी? नहीं, आई डोंट थिंक एनीथिंग फिशी इज वेरी क्लियर कट, क्योंकि आप राष्ट्रपति ट्रंप की पिछले फर्स्ट टर्म की भी एक्टिविटीज दे सकते हैं और वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है। अगर उनको लगता है कि ये चीज़ उनके नेशनल इंटरेस्ट में है तो वो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर से भी मिलने की कोशिश कर लेंगे, राइट। उनसे भी मिल लेंगे। अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ उनके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है तो अपने क्लोजेस्ट एलाइज को भी धमका देते हैं। ये ट्रंप का नेचर ही यही है।
नहीं, ट्रम्प का उनके लिए नेचर ही अपने तो उनको अलग बना देता है, लेकिन फिर उसके बाद अब यू टर्न कर लेना कि मैंने पाकिस्तान की तरफ से कवायद की थी और फिर ये कह देना कि प्रधानमंत्री ने ही भारत का युद्ध रुकवाया था। उन्होंने सही कहा कि प्रधानमंत्री भारत ने ही, अगर भारत चाहता तो युद्ध ना रुकता, भारत ने ही युद्ध रोकी है। और इसके लिए वो भारत के लोग ही नहीं, पूरे विश्व के लोग भी प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ललित जी। आपसे और भी अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन बड़ा दिलचस्प है ये, जब आप विश्व स्तर पर देखते हैं तो जहां एक और कह रहे थे कि हमने रुकवाया है, अब धीरे से उस पर यू टर्न करके कह रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये फैसला लिया था, पाकिस्तान की तरफ से मैंने युद्ध रुकवाया था। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये दिखाना ज़रूरी हो जाता है कि विदेशों में कैसे पाकिस्तानी नेताओं का अपमान होता है, लेकिन शर्म है कि आती नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। बिना कोई जंग जीते अपनी वर्दी पर तमगे टांग कर घूमने वाले आसिम मुनीर की हसरतें उबाल मार रही हैं। वाजिब भी है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नजरअंदाज करते हुए मुनीर की रेटिंग बढ़ा दी और ये जता दिया कि पाकिस्तान को वहां की सरकार नहीं बल्कि सेना चलाती है। पाकिस्तान की एक सच्चाई ये भी है कि पीटीआई के नेता इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनके कार्यकर्ता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इमरान को गलत तरीके से सत्ता से हटाया गया। यही वजह है कि अमेरिका पहुंचने पर इमरान के समर्थकों ने अपने ही अंदाज में मुनीर की खातिरदारी की। तो अमेरिका की धरती पर जिस जिहादी जनरल की सरेआम पाकिस्तान के लोग बेइज्जती कर रहे हैं, उसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने खोज पर क्यों बुलाया, पहले आप इसकी वजह समझिए। दो बातें हैं। पहली तो ये कि जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भड़का हुआ है, इस युद्ध में ट्रंप पाकिस्तान को अपनी तरफ लेने की कोशिश कर सकते हैं। एक बयान भी ईरान के सैन्य अधिकारी की तरफ से आया था, जिसे हालांकि पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया कि वो इजराइल के खिलाफ ईरान के पक्ष में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप इस बाबत असलियत जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का बयान था ये, किसने दिया था, अगर दिया था तो। दूसरी बात यह कि ट्रंप और उनके परिवार का जो क्रिप्टो करेंसी बिजनेस को लेकर पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट है, उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पता है कि असल सत्ता जो है वो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के पास नहीं बल्कि फील्ड मार्शल की पदवी हासिल कर चुके आसिम मुनीर के पास है। बेशक जिहादी जनरल इस गुमान में चूर होकर चलें कि बदनाम ही सही, नाम तो हुआ, लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन भी है, और जो हालात हैं उनसे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप नहीं बिजनेसमैन ट्रंप ने लंच पर बुलाया। पाकिस्तान से लगता हुआ ईरान का जो एरिया है उसमें शम्सी बेस एयर बेस है, जिसको अफगानिस्तान के लिए हमेशा से अमेरिका यूज करता आया था, और आज वहां पर दोनों जगह पे अमेरिकी एसेट्स हैं, हालांकि ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान अब कर रहा है, जो खबरें निकल के आ रही हैं कि वो तो बात बहुत दूर की है कि वो ईरान के लिए न्यूक्लियर बम इजराइल पे मारेगा। तो अमेरिका को पाकिस्तान का साथ चाहिए, क्योंकि उसे मिडिल ईस्ट में दबदबा बनाए रखना है, और पाकिस्तान के पास तो मांगने के अलावा कुछ है ही नहीं। जाहिर है अमेरिका बुलाए तो मुनीर क्यों ना जाए, बदले में थोड़ा सा अपमान ही तो झेलना है, वो भी पाकिस्तानियों के हाथों। इस्लामाबाद के कातिल, ओ कातिल पाकिस्तानियों के कातिल, पाकिस्तानियों के कातिल। Shame on you, Asim Munir! गीदड़, गीदड़, गीदड़! Shame on you, Asim Munir! Shame on you, Asim Munir! Shame, shame, shame! Shame on you, Asim Munir! कितना ही बेशर्म होगा वो व्यक्ति जो इस तरह की बातें सुनकर भी रत्ती भर शर्म के अधीन नहीं आता है। पाकिस्तान के जिस आर्मी चीफ ने आतंकवाद को अपनी फौज का हिस्सा बना रखा है, उसको ट्रंप थोड़ी देर बाद बिरयानी खिलाने वाले हैं। हालांकि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश की थी कि वो कनाडा से थोड़ी देर के लिए वॉशिंगटन डीसी आ जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। ये सही भी था, क्योंकि मना करके पीएम मोदी ने अमेरिका को एक संदेश दिया है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए कुछ भी करेगा।
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से फोन पर 35 मिनट तक बात हुई। इस बात में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद के सवाल पर न किसी की मध्यस्थता स्वीकार करता है और न करेगा। कनाडा में G7 की अपनी बैठक को बीच में छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जब लौट रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक मुलाकात अधूरी छूट रही थी। वो मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया के दो बड़े नेताओं की बात जरूर हुई, फोन पर ही सही। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक फोन पर जो बात हुई उसमें पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत ने आतंकवाद के सवाल पर ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना करता है और ना ही कभी करेगा। साथ ही भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील के कारण सीज फायर नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान की विनती करने पर यह हुई। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर ट्रंप इसका श्रेय खुद ले रहे थे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति का गलत बयान चलेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि जिन्होंने खून बहाया है वो खून के आंसू रोएंगे। पाकिस्तान का वही हाल हुआ और जब ट्रंप के साथ बात हुई तो पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान रिश्तों पर कोई बात नहीं होगी। उसी तरह आतंकवाद अब कोई छद्म युद्ध नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे युद्ध है। और ये भी साफ कर दिया कि ऐसे युद्ध का जवाब देना भारत जानता है और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बता दिया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, आम लोगों को नहीं। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। इस बीच विपक्ष सवाल कर रहा है कि पीएम मोदी ने ट्रंप से जो कुछ कहा है उसको कैसे माना जाए। क्या ट्रंप कोई पोस्ट लिखकर या बयान देकर बताएंगे कि सीज फायर उन्होंने नहीं कराई थी? ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की है, तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की। ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं उसने नहीं कहना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके संवेदना जताई थी, लेकिन पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के समय भारत का समर्थन करने की जगह कन्नी काटने लगे। लेकिन भारत नहीं चाहता कि किसी तरह से पाकिस्तान जैसा बदमाश देश अमेरिका के और करीब जाए। इसलिए अमेरिका से पुराने रिश्तों को बनाए रखने का प्रयास भारत कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड की बैठक के लिए भारत आने का न्योता भी दे दिया। खबर है कि ट्रंप इसके लिए तैयार हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। भारत की नीति और नीयत बिल्कुल स्पष्ट है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और आतंकवाद का जवाब, गोली का जवाब गोले से होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है।